विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु बचन चरण सिर नावा, हरस विषादन कछुर आवा। ठाड़ भये उठि सहज सुहाए, ठवन जुआ मृगराज जल जाए। उदित उदय गिरिमंच पर, रघुवर बाल पतंग। विकसे संत सरोज सब, हरसे लोचन भिन्न। भक्तिमती देवियों, भगवत कथा रसिक महानुभाव, अभी आपके समक्ष जो पंक्तियां, जो चौपाइयां पढ़ी गई हैं, वे उस अवसर की है जब सारे विश्व से एकत्र राजा प्रयत्न करने के बाद भी धनुष को तोड़ना तो दूर रहा, उठाना और खिसकाना भी उनके लिए संभव नहीं हो पाया। महाराज जनक की वाणी में नैराश्य, व्याकुलता का स्वर फूट पड़ा और उन्होंने कहा कि मैं तो यह सोच रहा था कि मेरी कन्या को उपयुक्त योग्य वर प्राप्त हो, और इसी दृष्टि से यह मैंने प्रतिज्ञा की थी। और फिर विश्व में कौन ऐसा हो सकता है कि वह जो मेरी पुत्री है, उसका सौंदर्य, उसके गुण का, उसके को देखते हुए किसके मन में इस लाभ की आकांक्षा नहीं होगी। पर सारे दृश्य को देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह विश्व पृथ्वी से खाली हो गई, विश्व में कोई व्यक्ति योग्य समर्थ रह ही नहीं गया, और आप लोग अपने अपने स्थानों को चले जाइए। उससे नैराश्यपूर्ण वाणी को सुन करके जनक प्रवासी स्त्रियां और पुरुष बड़े व्याकुल हो जाते हैं। और तब अचानक एक तेजस्वी स्वर उनके कानों में गूंज उठा। जब श्री रामावली लक्ष्मण उठकर खड़े हो गए, उनके आंखों में क्रोध की लाली थी, होठ फड़क रहे थे, और उन्होंने महाराज श्री जनक को जिन शब्दों में उनकी आलोचना की और ये कहा कि कैसी विडंबना है कि जहाँ प्रभु श्री रामभद्र स्वयं विराजमान है, वहां पर कोई व्यक्ति ऐसी वाणी का प्रयोग करे। और ऐसी स्थिति में, और यह वाणी अगर किसी साधारण अज्ञानी व्यक्ति के द्वारा कही जाती तो मुझे आश्चर्य न होता, पर जनक तो प्रसिद्ध तत्वज्ञ ब्रह्मज्ञानी है, और वे भी ऐसा वाक्य बोलने में उन्होंने संकोच नहीं किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने उनके ओर देखा और कहा कि आप यदि आज्ञा दे तो इस धनुष को उठा लो। और उसको लेकर के उठाने की बात ही नहीं, 400 कोस तक मैं इसको दौड़ा हुआ लेकर के चला जाऊं। और जैसे मूली को व्यक्ति क्षण भर में तोड़ देता है, उसी प्रकार से इस धनुष को तोड़ करके अभी महाराज जनक का भ्रम दूर कर दो। लक्ष्मण जी की यह जो तेजस्वी वाणी थी, सबसे अधिक प्रिय प्रतीत हुई वह जनक नंदिनी सीता। सुनि सुर वचन, यहाँ गोस्वामी ने यही कहा कि जनक की उस जनक तो संकोच में डूब गए, किंतु जानकी जी के हृदय में अत्यंत संतोष हुआ। भगवान श्री राघवेंद्र और महर्षि विश्वामित्र के साथ जितने मुनि आए हुए थे, उन्होंने साधु साधु कह करके लक्ष्मण की सराहना किया, लक्ष्मण का समर्थन किया। और तब प्रभु ने श्री लक्ष्मण को नेत्र से संकेत किया। संकेत को लक्ष्मण जी समझ गए और वे प्रणाम करके प्रभु के चरणों में बैठ जाते हैं। और उसके पश्चात महर्षि विश्वामित्र ने, जब उन्होंने ये समझ लिया कि वह समय आ गया
जब धनुष टूटेगा, तोड़ा जाएगा, तब उन्होंने श्री राम से यह कहा कि उठिए, धनुष तोड़िए। सुंदरता, कीर्ति या अन्य वस्तुओं के पाने के लोभ से नहीं, पर इतने निराश और दुखी जनक जैसे ज्ञानी हो, उनके नगर वासियों के मन में इतनी निराशा हो, तुम्हें उससे दूर करना चाहिए। श्री रामभद्र गुरुदेव की वाणी सुन करके जब खड़े हुए तो उनकी एक विशेष प्रकार की मनस्थिति का गोस्वामी जी ने वर्णन किया। गुरुदेव की आज्ञा सुन करके श्री रामभद्र के मन में न तो हर्ष हुआ और न तो विषाद हुआ, और सहज भाव से जैसे वे खड़े होते थे तो खड़े हो गए। और फिर उसके पश्चात जब वे सहज भाव से चले तो उस दृश्य का जो प्रभाव था वो बड़े विस्तार से गोस्वामी जी ने उनमें जो भावुकता और जो तत्व ज्ञान है वो सबका अद्भुत रूप प्रस्तुत किया। आइए इस प्रसंग के पीछे जो एक विशेष दार्शनिक तत्व ज्ञान है और जो इस प्रसंग की सबसे अधिक विशेषता है, उस पर दृष्टि डालने की चेष्टा करें। कल का तो दिन अनवकाश का दिन होने से आप नहीं सुन सके, और मेरे लिए एक दिन कम हो जाना स्वयं बड़ी कठिनाई थी। तो प्रसंग इतना अद्भुत है कि ये तो 9 दिन में भी क्या पूरा हो सकता है। फिर मैं संक्षेप में जो अभी समय है उसका आपके सामने कुछ संकेत सूत्र रखूंगा। तो आपको अब तो नित्य ही एकाग्र मन से सुनते हैं, पर और भी अधिक आपको मन बुद्धि चित्त का प्रयोग करना होगा, और तभी इस प्रकरण का आप सही अर्थ और सही आनंद ले सकेंगे। महर्षि जनक के द्वारा जो प्रतिज्ञा की गई थी वो अपने आप में अटपटी थी, और उसका अटपटापन ये था कि योग्यता के लिए धनुष पर बाण रख करके लक्ष्य भेद की परीक्षा ली जाती है, और लक्ष्य भेद करने वाला व्यक्ति कीर्तिमान या प्रभावशाली सिद्ध होता है। लेकिन महाराज जनक की प्रतिज्ञा यह थी, इस धनुष को चलाना नहीं है अपितु तोड़ना है। अपने आप में विचित्र प्रतिज्ञा थी। और फिर इस संदर्भ में जो इसके लिए जिस शब्द का प्रयोग महर्षि विश्वामित्र ने किया वो बड़ा ही तात्विक और रहस्यपूर्ण है। श्री राम से उन्होंने यही कहा था कि यह धनुष यज्ञ है और उसको देखने के लिए तुम्हें चलना है। और महर्षि भगवान श्री राम ने भी लक्ष्मण जी से पुष्पवाटिका में जनक नंदिनी की ओर संकेत करते हुए कहा था कि साथ जनक तनया है सोई धनुष यज्ञ यही कारण हो। इसमें यज्ञ तत्व की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या की गई। इस यज्ञ तत्व से एक ही यज्ञ श्रेष्ठ है, और उसकी चर्चा इस प्रसंग में नहीं उपयुक्त होगी, पर अन्य जितने यज्ञ जिनका मानस में वर्णन किया गया है उन यज्ञों में यह यज्ञ जो है सर्वश्रेष्ठ है। इसे यूं कहें तो अधिक उपयुक्त होगा कि इसमें वस्तु मूलक यज्ञ नहीं, इसमें दिखाई देने वाली अग्नि नहीं, अग्नि में होती नहीं दी गई, मंत्रों का उच्चारण नहीं किया गया, फिर भी वह यज्ञ है। और तब अगर उसके लिए उपयुक्त शब्द की खोज करें तो 2 शब्द ऐसे हैं कि जो उसके व्याख्या को थोड़ा एक रूप देते। एक तो ज्ञान यज्ञ और दूसरा उसको परिणाम की दृष्टि से देखें तो यूं कहेंगे समर्पण यज्ञ। अब मैं ये चाहूंगा कि आप उसको बहुत ही मन बुद्धि को एकाग्र करके से सुनेंगे। ये धनुष क्या है और इस धनुष को तोड़ने का अर्थ क्या है, और धनुष तोड़ने के लिए चलते हुए श्री राम के मुखमंडल पर कोई प्रसन्नता क्यों नहीं दिखाई दे रही? विषाद नहीं है तो हर्ष भी नहीं।
इसके द्वारा वस्तुतः क्या बताया गया उसका सूत्र यह है, आप में से जो पहले दिन से ही आते होंगे तो किस बात की ओर आपका ध्यान गया होगा, फिर से याद दिला दूं। इस प्रसंग से एक भिन्न प्रसंग भगवान कृष्ण के चरित्र में आता है और वह भी धनुष से ही जुड़ा हुआ है। जब श्याम सुंदर कंस के निमंत्रण पर मथुरा जाते हैं तो वहां पर भी कंस ने एक ऐसा स्थान मंडप बना रखा था कि जहां पर विशाल धनुष रखा हुआ है और उस धनुष की जो लोग आते थे वे उसको नमन करते थे, प्रणाम करते थे, पूजा करते थे और वो धनुष लोगों के लिए वंदनीय देवता के समान श्रेष्ठ माना जाता था। श्याम सुंदर श्री कृष्ण जब उस धनुष को निकट से देखने के लिए चले तो वहां रक्षक जो नियुक्त थे उन्हें यह कह दिया गया था कि इस धनुष को केवल दूर से देख करके ही लोग प्रणाम करें, इसको छूने का दुस्साहस न करें। तो वो जो रक्षक थे उन्होंने रोकने का प्रयास किया, पर श्री कृष्ण ने बना तुम रक्षकों को एक ओर किया और उस धनुष को बलात् उठाकर तोड़ दिया। चारों ओर एक तहलका सा मच गया और धनुष की रक्षा में जो प्रहरी नियुक्त थे वो क्रोध में भर करके श्याम सुंदर भगवान कृष्ण पर आक्रमण करते हैं और तब भगवान शंकर ने किसी अन्य अस्त्र का प्रयोग न करके जिस धनुष को उन्होंने अभी तोड़ा था उस धनुष के टुकड़ों से ही उन रक्षक योद्धाओं का वध कर दिया। इन दोनों धनुषों का अगर हम बहुत सरल से सरल रूप में स्पष्टीकरण करें तो उसका अभिप्राय है धनुष अहंकार का प्रतीक है। कंस का धनुष व्यष्टि अहंकार का परिचायक है और यहाँ पर महाराज जनक की सभा में जो धनुष है वो समष्टि अहंकार का प्रतीक है। अहंकार के संबंध में आप क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? और उसका उत्तर ये कि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि लोग उसके अहंकार को नमन करें। वो कितना धनवान है, कितना बुद्धिमान है, कितना श्रेष्ठ है, कितना ऊंचे पद पर है, यह मान करके प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि उसके अहंकार की पूजा हो और सारा समाज ही जो उस अहंकार की पूजा में, भले ही न उसका किसी देवता का हो, पर देवता की पूजा के स्थान पर शायद यह एक सत्य है कि व्यक्ति तो अपने अहंकार की ही पूजा करता है। यह अहंकार का एक रूप है। कंस जो है नहीं चाहता है कि किसी भी प्रकार से हमारे अहम को चोट लगे और यही बात तो अधिकांश व्यक्तियों के जीवन में उनको सबसे बड़ी चोट या सबसे बड़ा दुख तब होता है जब उनके अहंकार पर चोट पहुंचती है। ये अहंकार की जो कहना अधिक उपयुक्त होगा, ज्ञान यज्ञ क्यों उसको कहते हैं? उसका अभिप्राय कि ज्ञान की जो परिभाषा भगवान राम ने लक्ष्मण जी को बताई, आपने यदि पढ़ा हो, यद्यपि आजकल पढ़ने की परंपरा, उसको समझने की परंपरा तो लुप्त प्राय होती जा रही है, पर वो बड़े महत्व का सूत्र है। लक्ष्मण जी ने प्रभु से पूछा था ज्ञान की क्या परिभाषा है, और तब प्रभु ने कहा था ज्ञान मान जह एक होना, जहां रंच मात्र किसी प्रकार का अभिमान नहीं है वही ज्ञान। बड़ी सरलता से अगर आप उस शब्दों से पूर्ण हो तो समझ सकते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है किसी न किसी प्रकार का अहंकार जीवन में पाले हुए है, चाहे वो जाति का हो, चाहे पद का हो, चाहे धन का हो, चाहे विद्या का हो, तपस्या का हो, त्याग का हो, पर अहंकार से शून्य कोई संसार में दिखाई नहीं देता। इसलिए रामचरितमानस में कहा गया कि दुख का जो सबसे बड़ा कारण है वो अहंकार है। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमान। हम लोग अगर अपनी आत्म परीक्षा करें, अपने की ओर देखें, हम प्रसन्न कब होते हैं? जब कोई हमारी प्रशंसा करे। और हमें क्रोध कब आता है?
कोई आलोचना कर दे, निंदा कर दी तो बड़ा क्रोध आता है। ये जो क्यों होता है, इसका अर्थ है कि हमारे जीवन में, जिसके जीवन में प्रशंसा सुनकर के बहुत आनंद आवे तो अहंकारी, और प्रशंसा सुनकर के क्रोध, निंदा सुनकर के जिसको बहुत क्रोध आ जाए वो होता नहीं अहंकारी। तो मानो कंस जैसा व्यक्ति, और कंस की वृत्ति के संसार में अधिकांश जो व्यक्ति है वो तो निरंतर सारा जीवन ही लगा देते हैं कि हमारा अहंकार, हम जिस तरह से सर्वमान्य है, मुझे सबसे ऊंचा स्थान मिले, सबसे ऊंचा पद मिले। और उसका एक स्वयं रामायण का था जो दूसरा पात्र है, वो भी पात्र खलनायक के लिए रावण। अब ये रावण के विषय में प्रसिद्ध है कि रावण को ब्रह्मा भेद पाठ करने के लिए आज भी जो आस्तिक अविश्वासी होते हैं, समझ में आए जो उसको फर्क उठा सकते हैं, और वो जो पंडितों के द्वारा वेद पाठ कराते हैं। और रावण को वेद पाठ करने के लिए स्वयं ब्रह्मा को ही अनुरोध कर रहा हूं, पर रावण ने आदेश दिया कि आप त्याग करके मेरा पाठ कीजिए। और उससे भी बड़ा आश्चर्य कि जिन भगवान शंकर को अपने गुरु के रूप में घोषित करता है कि भगवान शंकर मेरे गुरु हैं, शंकर जी से उसने यही कहा कि अब आपको तो कोई कैलाश पर्वत में कोई उखाड़ नहीं है, आप बैठे तो रहते हैं, और आप जानते हैं कि मैं कितना व्यस्त हूँ, सारे संसार ब्रह्मांड में विश्व राम स्वामी हूँ, और सबकी समस्या का समाधान देना मेरा काम है। चाहता तो हूँ पूजा करना, तो मेरे पास समय नहीं है कि मैं वहां से हूँ, तो आप ही आत्मा के पूजन करा जाइए। और सोचिए, भगवान शंकर नित्य पूजन लेने आते थे, और ब्रह्मा नित्य वेद पाठ के लिए आते थे। इतना विलक्षण रावण है, इतना शक्तिशाली रावण है। ये रावण का सौभाग्य है कि दुर्भाग्य? रावण वहां से वेद पाठ क्यों कराता? रावण शंकर जी से गोस्वामी जी ने दोनों के लिए कविताली रामायण नाम का उनका ग्रंथ है, उसमें वो पंक्ति लिखी कि रावण को वह व्यक्ति है कि जहाँ वेद पाए दीदी और शंभु सभी, और रावण मुख को देख के मन ही मन प्रसन्न होता है। क्यों प्रसन्न होता? यही कि बड़ा बड़ा भाग्य है कि ब्रह्मा शंकर जी आते, मन ही मन सोते हुए मुझे डरते ही है, डर के मारे जाया करते, तो आंदोलन होता है। ये ब्रह्मा शंकर वो मुझसे डरते हैं। इसलिए तुलसीदास जी का शब्द वेद पढ़ो मेरी शंभु सभीत पूजाओं में रावण सो घर आवे। और रामायण में विष्णु जी के प्रसंग आया कि 3 व्यक्ति अगर डर जाए या डर करके बोले तो सब नाश हो जाएगा। कौन? मेरे सती, वैद्य, गुरु, 3 जाओ प्रिय मिलन है आस, तो राज धर्म पल 3 कर कोई नहीं दास। अगर मंत्री लोग डर के बारे मुख्य चापलूसी करने लगे तो राज का सर्वनाश हो जाएगा। और इसी प्रकार से वैद्य अगर डर के बारे रोगी से डर करके बोलेगा तो शरीर नष्ट होगा। जानते हैं ना, जिस वैद्य सुषण वैद्य के औषधि से छोड़ दी मृत्यु स्थिति से चैतन्य होगा, लंका में कभी किसी को उसने चैतन्य किया, कहीं नहीं माना जाता। तो क्यों न क्यों बोल डर ये था कि जब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण के लिए पूछा तो उन्होंने कहा कि जीवित रहने के लिए द्रोणाचल पर्वत की औषधि चाहिए, और औषधि सूर्योदय से पहले आ जानी चाहिए, नहीं तो मृत हो जाएगी। और तुरंत हनुमान जी को आदेश मिला और उन्हें जुदा लिया। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर कहीं रावण के सामने कोई उसका पुत्र परिवार का मूर्छित हुआ होता और वैद्यराज ये कहते कि वही बड़ा यहाँ इतने द्रोणाचल पर्वत पर है, सूर्योदय से पहले आ जाना चाहिए, तो दवा तो मान जाते वैद्यराज की पिटाई हो जाओ। तो तुम दवा पहले से नहीं रखते हो, समय पर मिलाते हो, और फिर साइकिल लगाते इतने से मिला जाना चाहिए। तो वैद्य को लगता था कि मैं बोलना अधिक अच्छा है, अच्छे का प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा पर पिटाई तो नहीं लगी। तो अगर रोगी ही
डायरेक्ट जाए वैद्य से तो व्यक्ति का निराश सचिव वैद्य और गुरु घर के बारे बोलने लगे तो शिष्य से अगर स्फूर्ति में अधिक हो गया तो इससे बढ़कर के तो शिष्य का कोई न दुर्भाग्य है कि वस्तुतः गुरु के पास तो लेने नहीं रह करता है। और ऐसी स्थिति में शिष्य को गुरु से डरना चाहिए कि मुझसे कोई भूल न हो जाए। तो जिसको ये लग जाएगा कि गुरु ही मेरी बात को माने, जो मैं कहूँ उसका समर्थन करे, तो भगवान का विनाश हो जाएगा। मानो राम के मुंह में जो उसकी आराधना थी, जब वो सिर काट करके चढ़ाता है तो ये नहीं कि वो बड़ा ऊंचा भक्त था कि जो सिर काट के चढ़ा दिया। वहां पर भी उसका अनुमान था कि फूल तो सब लोग चढ़ाते, मैंने भी फूल चढ़ाया तो क्या विशेष था। शंकर जी की मूर्ति की पूजा तो सब लोग करते, मैंने भी मूर्ति की पूजा किया तो मेरी क्या विशेषता। पूजा किसकी? केवल अपने मैं, यह दिखाई दे मैं कितना बड़ा हूँ कि ब्रह्मा यहाँ पाठ करने आ रहे हो, शंकर जी यहाँ पूजा लेने आ रहे हैं, सुखे हो गए कि बहुत बढ़िया रहते हैं, लेकिन वो डर के मारे हमेशा हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। मानो ऐसा करके रावण ने अपने ही दुर्भाग्य को आमंत्रित कर दिया। और इसलिए जो एक प्रतीकात्मक गाथा है वो समझ लिया लोगों के। कहा गया कि 11 रुद्रों में हनुमान जी 11वें रुद्र है, और वही हनुमान जी के रूप में 11वें रुद्र जो है रावण के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आते। तो प्रश्न करते हैं कई लोग कि रावण ने जिन रुद्र की ऐसी पूजा किया शंकर जी की, वही उसके विरुद्ध जो है लंका जला डाला और ये किया वो किया। तो उसको जो उत्तर संस्कृत साहित्य में दिया गया वो तो व्यवहारिक अर्थ, पर वो तत्व ज्ञान से तो लगे। और उत्तर था कि रावण के 10 सिर और 10 सिर काट करके उसने चढ़ाए, पर रुद्र जो है तो 10 नहीं 11 है। तो आप 11 को बुलावे और 10 को भोजन परोसे और एक को मुखा मार दे तो कितना नाराज होगा। इसलिए रावण ने चूंकि 10 की पूजा किया, 11वें का नहीं किया, इसीलिए उन्होंने अवतार लेकर के रावण का विनाश करा दिया। तो तत्व ज्ञान क्या है? कोई भी कह सकता है कि उसमें सिर का क्या दोष है। अगर उसके पास 10 सिर है और 10 सिर उसने चढ़ा दिया तो उसकी कमी को मानी चाहिए। उसका अर्थ है कि अगर 10 सिर के साथ साथ अपना अहंकार भी काट के चढ़ा देता तो पूजा पूरी हो जाती। पर रावण पूजा में चाहे जितनी बड़ी वस्तु चढ़ावे पर अहम को नहीं चढ़ा सकता। इसलिए वाल्मीकि रामायण में तो बार बार रावण ने कहा कि मैं कुछ भी क्यों न हो, मैं टूट सकता हूं पर झुक नहीं सकता। ये रावण की घोषणा है। तो इसका अर्थ है कि सारा संसार माया के ग्रस्त है, माया ने बंदी बना रखा है। पर माया का अर्थ ही है माया रूप मोर है माया, यही बस किले से जीव लिखा है। ये जो मैं है ये कंस को प्रिय है, सभी को प्रिय है, पर विदेह तत्वज्ञ ज्ञानी है। और उन्होंने जिस धनुष के संदर्भ में, उस धनुष की कथा से भी आप परिचित होंगे, सुनाई होगा। और वो यही है कि जनक नंदिनी सीता ने इस विशाल धनुष को बाएं हाथ से उठा लिया था। तो उनको ऐसा लगा था कि जिसने इस महान गुरुतर धनुष को बाएं हाथ से उठा लिया, इसको तोड़ने वाला व्यक्ति ही ऐसा हो सकता है कि जिनके कंठ में इनके द्वारा जयमाल डाला जाए। और तब जयमाल माने अहंकार की जीत नहीं। अगर अहंकार की जीत होगी तो हार अवश्य होगी। एक अहंकारी और एक के सामने हारेगा तो दूसरा अहंकारी ऐसा होगा कि उसका बड़ा अहंकार, दोनों अहंकार टकराएंगे और उस दोनों अहंकारों में उस समय जो शक्तिशाली होगा वो सब हो जाएगा। तो इसलिए मानो उसका मूल तात्पर्य है कि यह धनुष की क्या है, इसमें आहुति देना है अभिमान की। और जिस अग्नि में आहुति देना है वो आहुति कौन है? इसको भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। और यही इस अग्नि का वर्णन ज्ञान दीपक में गोस्वामी करते हैं कि जिस समय वो धृति के जालों के द्वारा दूध को जमाया गया और निष्कामता की अग्नि पर पकाया गया, कितना मनोवैज्ञानिक वर्णन है, पढ़ने में बड़ा जटिल है। इसका अर्थ है कि दही बनने के लिए उसको उबालना आवश्यक है।
पर उबालने के बाद अगर वो दूध जो है जितना गर्म है उसी में जावन डाल दिया जाए तो दही नहीं जमेगा, दूध खराब हो जाएगा। तो करते क्या है कि उस दूध को पहले तो गर्म करते हैं, मैं ऐसा करता हूँ, आप थोड़ा मेरे साथ चलेंगे, और पहले उसको गर्म करने के बाद फिर थोड़ा ठंडा करते हैं और तब उसमें जावन डालते हैं। वो अक्सर आपने पढ़ा कि निर्मल मन अहीर निज दाता, और फिर अब उस आयु के 3 रूप है। उसमें गोस्वामी जी कहते हैं कि निर्मल मन के अहीर से श्रद्धा की गाय को दुहा गया और उससे जो दुग्ध हो गया उसको पकाइए किस अग्नि में, अवथे अनल अकाम बनाई। निष्कामता की जो आग है उस पर जो है उसको औतिए। दूध अगर पकाया मिल जाएगा तो उसको पतलापन रहेगा, इसलिए अगर उसको गाढ़े रूप में स्वादिष्ट या उत्कृष्ट रूप में दही पाना है तो व्यक्ति को उस दूध को जमाना होगा। और उसका अर्थ क्या है, निष्कामता की अग्नि माने। अब जितने भी श्रेष्ठ कार्य करें अगर उसके साथ साथ कामना जुड़ी हुई है तो दूध गाढ़ा तो होने नहीं दिया, आप पीते चले गए, देखा बचाओ पी लो थोड़ा, जब देखिए तो जब कर ले तो एक कामना, पाठ कर ले दूसरी कामना, तीसरी कामना, तो वो दूध निष्कामता के पर, निष्कामता की आग पर उसको जलाइए। बड़ा दार्शनिक प्रसंग है। और तो अनल अकाम बनाइए, निष्कामता की अग्नि पर उसको पकाइए। तो दूध तो गर्म हो गया तो गाया तो हो गया, तो उसमें गर्मी आ गई। तो जब निष्कामता जीवन में आ जाती है तो गर्मी आए बिना नहीं रहती। मैं बड़ा त्यागी हूँ, मैं किसी से मैंने खटका कुछ नहीं दिया, मैं लात मारता हूँ पद पर या गर्मी बोले, गर्मी लोगों को लगती होगी आपकी महानता का परिचय, पर याद रखिएगा ये महानता जो आपको ज्ञान के पास नहीं हो जाएगी। इसलिए पहले आप निष्कामता की अग्नि पर उसको जमाइए और निष्कामता की अग्नि पर जमाइए, फिर ठंडा कीजिए। कैसे बोले, तोष मरुत, संतोष की वायु से, क्या विलक्षण रूपक है, संतोष की वायु से और क्षमा की शीतलता। आपके जीवन में निष्कामता से उग्रता न आ जाए, क्रोध न आ जाए, आवेश न आ जाए, बल्कि आपकी क्षमाशीलता बढ़ती जाए। और तोष मरुत्तम क्षमा जुड़ावे और धृति सब जावन दे जमावे। तो धारणा शक्ति होती है व्यक्ति की, जिनमें होती है प्रज्ञा, उस धारणा के द्वारा आपने निष्कामता के द्वारा क्षमा की वृत्ति से जब अपने जीवन में धृति का उस पर प्रवेश कराया तब क्या होगा, तब वो जन्म जम गया। और तब फिर उसको लक्ष्य बड़ी कठिन प्रक्रिया है, साधारण की प्रक्रिया में क्या ये जो मथानी है, क्या अगर आप दही रखा हो, आप रहने दीजिए तो ठीक है दही है, तो अगर आपको घी चाहिए तो उस दही को मथना होगा। तो मथना क्या होगा, और उसको जिससे मथते हैं, अगर आपको गाँव में देखा हो, आज के लिए के युग में उसकी आवश्यकता नहीं रह गई कि रस्सी में बांध करके तो महिलाएं देवियां जो थी वो उस दही को मथानी से मथती थी। और उन्होंने कहा कि वो कौन सी मथानी है और वो रस्सी कौन सी, देखते समझ जाओ दे जमावे पर बोले मुदिता मथई, मुद्दा वृत्ति की विचार मथानी, मथानी क्या है विचार। आपने अंतःकरण में पवित्रता और नाना प्रकार के शुद्ध के संस्कार किए तो उसके बाद आपने विचार का उदय हुआ कि नहीं, और जब विचार का मंथन होगा तब कहीं जाकर के वैराग्य का नवनीत प्रकट होगा। पर अभी भी एक और आप चाहिए, यह है कौन से मनुष्य जो भी कर्म करेगा, कोई आपकी बाध्यता है कि आपका कोई कर्म केवल अच्छा नहीं हो सकता, यह केवल बुरा नहीं हो सकता, अच्छे से अच्छे काम में भी कुछ भी बुराई होगी। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, लकड़ी लगाई जाएगी ना आग में,
तो वो कहते हैं कि शुभ और अशुभ कर्म को बनाइए लकड़ी, ये कर्म पाप है और ये पुण्य है। शुरू में अगर नहीं जलाना चाहिए तो लोग जगह जगह जलाए हुए हैं, जब पाप पुण्य को मानते नहीं तो पुण्य की बात नहीं है। तो ऐसी वृत्ति के बाद जब ये विचार आ गया तब उसमें योग अग्नि, अब योगाग्नि प्रकट हुई और उसमें लकड़ी कौन सी है? बोले योग अग्नि खरी प्रकट तब कर्म शुभाशुभ लाय, बुद्धि से रावे ज्ञान कृत ममता मद जरिया। महाराज जनक ज्ञानी है। ये ज्ञान दीपक की जो व्याख्या है, जो इस समय जो संकेत है वो ये है निष्कामता की अग्नि, अथवा मनुष्य के जीवन में योगाग्नि और सबके अंत में ज्ञानाग्नि। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणी भस्म सात पूर्ते धनुष्य ज्ञाने, जहां पर ज्ञान की अग्नि में अहंकार की आहुति दी जा रही हो। मानो धनुष तो अहंकार का एक साक्षात रूप है। और दूसरी ओर जब यह बात कही गई कि भगवान राम जब उठे, क्योंकि बहुत आप समझ रहे हैं, राजाओं से धनुष को नहीं टूटा इसलिए नहीं कि वो अहंकार के द्वारा अहंकार को तोड़ना चाहते थे। मैं तोड़ूंगा, मैं दूसरों को हराऊंगा और मैं मेरा विवाह सीता जी से, और यही तो सारे समाज की दशा है। सारा झगड़ा जो है मैं का है, यानी मैं का है। क्या कई बार कोई पूछा कि आजकल पहले से बहुत बड़े आयोजन होते हैं, उसमें बड़ी भीड़ होती है तो उतना लाभ तो नहीं लगता, बड़ा आयोजन होता है, बड़े लाभ लेते ही है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि आयोजकों ने भी झगड़ा इस बात पे मेरा आयोजन अच्छा कि तुम्हारा अच्छा, किसके यहाँ। एक मैंने से कहा कि बहुत अनोखी सप्ताह की कथा हुई, एक बहुत समुद्र सेठ जी के यहाँ कथा में क्या था, उन्होंने कहा वहां पर 740 वो भोजन था, वो 2 रूप में परोसा गया। श्रीमद भागवत सप्ताह की विशेषता अगर यही हो तो ठीक है, जितनी बड़ी भीड़ कब तक कर दीजिए। इसका अभिप्राय कि सारा कुछ हम के लिए क्या किया जा रहा हो, मैं श्रेष्ठ की तुम श्रेष्ठ। बुहारी में भी छह में होड़ लगाए हुए हैं, जो मैं राजाओं का मैं टकराना, उस मैं की पकड़ाहट को मैं नहीं बोलता। ये दिल्ली है, मैंने स्वयं अपने कानों से सुना मेरे सामने, तो रामकृष्ण मिशन ने अपने स्वामी जी ने बुलाया। मैंने सुना होगा कि आध्यात्मिक व्याख्या मैंने की है, तो मैंने कहा कि मैंने सुना है कि कुंभ का अभिमान है, ऐसा स्वामी जी ने लिखा है, तो उसी पर कुछ आज प्रवचन हो। अलंकार अभिमान की अभिमान ही कुंभकर्ण है, उसकी व्याख्या की गई। लोग आगे पढ़ रहे थे, प्रसन्न भी हो रहे थे, और उसका जो प्रभाव मैंने देखा मैं समझ गया कि किन्हें नहीं प्रभाव पड़ा था। मैं समाप्त करने गया रहा तो जहां ठहरा गया था उन दंपति में पतिदेव दिल्ली नदी सुबह बहुत शीघ्रता से चलता था, पहुंच गया गाड़ी में, तो मैं से लगा बढ़ जाइए। यहाँ तक तो कोई बात नहीं, पर उन्होंने कहा कुल कर आ जाए तब में चले। बड़ा फोन पड़ा, तब तक उनकी पत्नी आके दिखाई पड़े, कहो वो आ रहा है बंद कर। वहां तक तो कोई बात ही नहीं थी, पर पत्नी जी ने आते ही कहा कि आपकी कथा मेरे ध्यान से सुनी कि नहीं, तो बोले आज तुम्हारे पूरा वर्णन था। मैंने पत्नी को लग रहा पति को लुकाओ या पति को लग रहा पत्नी को लुकाओ, दोनों एक दूसरे के अभिमान को देख रहे हैं। मैंने कहा रामायण में राम और कुंभकर्ण के युद्ध का तो वर्णन है, पर कुंभकर्ण से कुंभकर्ण का युद्ध यहाँ नहीं देखने को मिला। तो हर जगह अगर वृत्ति वही है, हर जगह मैं को लेकर के ही राजाओं की समस्या है। गोस्वामी ने एक बड़ी विचित्र सी बात देख दिया कि जितने राजा बढ़ते जाते थे धनुष भारी होता जाता था। गोस्वामी कहते एक राजा लगा तो धनुष जितना भारी था, दूसरा लगा बोले पलो मनो पाई भट्ट बाहु बल अधिक अधिक जरूरा, तो विरोध के विरुद्ध है। भारी होगा क्यों खाएगा, भारी होगा। कब इस चौकी पर बैठा हुआ
और इसको उठाने के लिए पास वाले चेष्टा करेगा, मैं भी कोशिश करूं, मैं बैठा रहूं, पहले उठ करके आसन छोड़ू तब मैं उठाऊं। और कहीं वहां से सदस्य सोता आ करके उठाने के लिए इसी पर बैठ के जाए तो उठेगा कि बहुत बढ़ेगा। मैंने इस अहंकार के धनुष पर, यह अहंकार शंकर जी का धनुष, शंकर जी कौन है? अहंकार है। अहंकार माने अहंकार नहीं जो हमारे आपके जीवन में दिखाई देता, उसको यहाँ की भाषा में कहें तो समष्टि अहंकार को है। और उसका सरल अभिप्राय है कि जिस अहंकार में व्यक्ति को दूसरे से अपनी तुलना करना, वो व्यक्ति का अहंकार है। और ये अहंकार इतना, इसकी समस्या ये है कि इसकी पूर्ति के लिए भी कहीं न कोई और चाहिए, बिना दो के अभिमान नहीं रह पाएगा। समष्टि अहंकार माने जहां पर रंच मात्र कोई अभिमान है ही नहीं। समष्टि माने जहां पर एक ही ब्रह्म जो है, ज्ञान मानो जो है एक ही नहीं, देख ब्रह्म समान सब नहीं का, उस जहां पर ये व्यक्ति आ गई देख ब्रह्म समान सब नहीं का, उसमें स्वाभाविक रूप से मैं इससे बड़ा हूं, पद में, धन में, विद्या में, सौंदर्य में, वो व्यक्ति अपने आप समझ नहीं आई। अगर वो ब्रह्म और वो ब्रह्म जी कितना, ये नहीं कि आप कहोगे साधना ब्रह्म व्याख्या बड़े से नहीं थी, वो कहा देते कि पशुओं में दो आना ब्रह्म रहा करता, और मनुष्य में भी हुई ऐसा। अब ये तो रामायण में भगवान राम तो कहते हैं ज्ञान मान जो एक नहीं, और देख ब्रह्म समान सब नहीं, सबके सब में समान रूप से ब्रह्म दिखाई देंगे। माने वह अहंकार जिसमें मैं शब्द तो है, तो मैं वह तू से जुड़ा हुआ नहीं, वह तू के सहारे नहीं पनपता है, उसमें तू के ही केवल अहम अहम की जो अनुभूति है, उस अहम की अनुभूति माने जहाँ पर अहम के साथ तन नहीं है ये ज्ञान है, और जहाँ तन के साथ अहम नहीं है वही भक्ति है। इसी उस अहम की अनुभूति का अभाव हुए बिना कोई व्यक्ति अहम पर कैसे भी वह प्राप्त कर देगा। राजा इसलिए सफल नहीं हो सकते थे कि सबके सब अपना अपना अभिमान ले करके, अपना किसी देश का राजा था, उसमें बल था, उसमें सफलताएं थी, और उसका बल लेकर के गौतम जी ने जगन्नाथ चित्र जब जाते थे तो उनके मन में कोई न कोई भ्रम रहता था कि मैं तो तोड़ ही दूंगा। और फिर तोड़ देने के बाद एक चिंता थी कि कहीं ऐसा नहीं कि मैं तोड़ दूं और मैं देख न पाऊँ। अधिकारी को दिखलाने की बड़ी इच्छा। एक नगर में गया भोजन के लिए, मैंने उसको थक गया कि प्रत्येक व्यक्ति मेरे साथ फोटो खिंचाना है, उसको पकड़ पकड़ के मिले और समय सोच करके उस व्यक्ति को बेचारे को केवल एक ही इच्छा, एक ही आकांक्षा, मैं तो सोच करके दूर कल्पना करता हूँ कि व्यक्ति को केवल एक कि मैं मुझे देख ले। मैंने वंश जो है स्वराज का सच्चा चित्र, और इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि जितने राजा पत्र है जब वो जाते हैं तो कल्याणों को भी आप अखाड़े में देखेंगे बड़ा जोर शोर से चिल्लाते हुए, वो जमीएगा उस समय भी तमकी ताकी तकी शिव धन बड़े गर्जना करते हैं, देखो देखो देखा चले आए। पर बेचारे इसके बाद उठई में कोट भात बल गए। छोटा अहंकार बड़े अहंकार को कैसे हराएगा? व्यक्ति का अहंकार समष्टि समस्त व्यष्टि का अहंकार समष्टि अहंकार को कैसे मिटाएगा? समष्टि अहंकार में व्यक्ति को अपना विजय नहीं, अपने व्यष्टि अहंकार को विलीन करना है, और अपने आप को उसको अहम को उस जैसे एक नदी का अपना अभिमान हो और वो नदी समुद्र में जा करके उसका नयपना समाप्त हो जाए, यह एक स्थिति होनी चाहिए। इसलिए ये बहुत शंकर जी का है अहंकार स्वविद्य में, और इस मनुष्य ने वह कार्य करके दिखाया था जो संसार में आज तक कोई नहीं कर पाया। सारे देवता और दैत्य मिलकर के भी नहीं कर पाए। और वह क्या था? एक विचित्र दैत्य था जिसका नाम था त्रिपुरासुर, और उसके नाम से आप समझ होंगे तो फिर मानव के 3 नगर, और उस असुर के पास जो 3 नगर थे
दार्शनिक रूप में पुराण कहते हैं एक नगर सोने का था, एक चांदी था और एक लोहे का। और उसकी विचित्रता यह थी कि जब भी कोई आक्रमण करता था तो जिस नगर पर आक्रमण करता था वो दैत्य दूसरे नगर में चला जाता था और दूसरे पर आक्रमण को तीसरे में चला जाता था। सारे देवता और दैत्य मिल करके उस त्रिपुरासुर को समाप्त नहीं कर पाए। और तब भगवान शंकर से प्रार्थना की गई, महाराज आप कृपा करके इस त्रिपुरासुर से हम सब लोगों की रक्षा कीजिए। और तब बात सुनन बाबू कथा सुनते हुए खाना और सुनना वर्ष को असली अर्थ हो तो धनुष की किन वस्तुओं से बनाया गया उसको पढ़िए, सुनिए उसको सुनन बाबू। और उस धनुष को पर चलाने के लिए कौन सा बाण बनाया गया और ऐसा धनुष ऐसा बाण लेकर के पूरा में बहुत जटिल होने के कारण में उसको विस्तार से नहीं कहूंगा। आप क्या अनेक अनेक देश में हर में आकर रहते मंडल से होते हैं, वहाँ आप पूछ सकते हैं कि इस धनुष की रचना कैसे हुई और उस धनुष को रचना के साथ जो बाण बनाया गया और तब उसको धारण किया भगवान शंकर ने और उन्होंने युद्ध करके ऐसा बाण चलाया कि जिससे तीनों नगर एक साथ नष्ट हो गए। आध्यात्मिक दृष्टि से इसका तात्पर्य है कि मनुष्य की समस्या है कि इसके पास प्रत्येक राज उसका जो मन है वो त्रिपुरासुर है और मन के त्रिपुरासुर के पास तीन नगर है, सोने का, चांदी का और लोहे का। जब आपके जीवन में लोग आए तो समझ लीजिए कि यह जो है सोने का नगर है और जब आपके मन में सौंदर्य का आकर्षण है तो समझ लीजिए काम की वृत्ति वाले शादी का नगर है। और जब क्रोध की वृत्ति प्रकट हो जाए तो व्यक्ति जो है मानो लोभ का नगर है। वो कभी हमारे जीवन में काम निकल जाता है, कभी क्रोध आ जाता है, कभी लोभ आ जाता है और एक बस एक विकार में बन जाता है तो दूसरा बल बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में तीनों को जब एक साथ अगर तीनों में एक भी बचा रहेगा तो बचे रह जाएंगे। ऐसा अद्भुत कार्य भगवान शंकर के द्वारा हुआ। लेकिन धन में भगवान शंकर बड़े कार्य करने वाले व्यक्ति को बड़ा बड़ा गौरव रहता है और यही सूत्र हुआ कि सचमुच भगवान शंकर ने अहंकार को जीता है। कैसे पता चले? तो भगवान शंकर ने इस धनुष को महाराज जनक को दे दिया और इसका अर्थ क्या है? जिस विराट और श्रेष्ठ अहंकार के देवता ने इतना महान कार्य किया तो उस अहंकार के बोझ को ढोने को तैयार नहीं। व्यक्ति का दुर्भाग्य है कोई अच्छा कार्य हो जाए तो अच्छा कार्य होने के बाद भी जीवन बड़ा मुसीबत होते रहते। हमने किया, मैंने वो किया, मैं इस प्रकार से भी मैंने इस प्रकार के जब तक यह व्यक्ति है तब तक क्या ज्ञान होगा और क्या व्यक्ति के अभिमान का नाश हो जाएगा। इसलिए मानो महाराज जनक शंकर जी की विशेषता यह है कि उस धनुष को उन्होंने अपने पास नहीं रखा। वो दे दिया उन्होंने जनक जी को। जनक जी और लक्ष्मण जी श्री राम के संवाद को आप केवल पूर्ति मानने के रूप में मत पढ़िए, वो तो इस रामायण के सबसे श्रेष्ठ दार्शनिक प्रसंगों में से है। क्योंकि परशुराम जी को आश्चर्य था कि ये भविष्य तोड़ने की प्रतिज्ञा तो जनक की जड़ता का परिचय है। धनुष तोड़ा नहीं जाता, धनुष तो चढ़ाया जाता है। ये राजा बड़ा ज्ञानी कहलाता था, ये तोड़ने की भी बात क्यों करने लगा? जनक जी ने उत्तर नहीं दिया, पर यह देने पर भी उन्होंने कब उत्तर दिया के पीछे उत्तर उन्हें पता था। क्या मानो जनक डरते रहे, मारे इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि परशुराम जी महाराज उत्तर सुनने का उनको अभ्यास ही नहीं, बस जो कहा उसको मान ली चुपचाप बोल दिया ना। अब डर लगा कहूँ कि महाराज अगर शंकर जी ने धनुष के साथ मुझे बाण भी दिया होता तो मैं चलवा के देखता। बाण दिया ने धनुष दे दिया तो चलवाने को छोड़ करके इसका दिया क्या? भगवान शंकर ने बाण नहीं दिया, धनुष दिया। क्यों? भगवान शंकर का तात्पर्य था कि अब लक्ष्य जीवन का पूरा हो गया, काम क्रोध लोभ फल विजय प्राप्त हो गई और मैं काम क्रोध लोभ का विजेता हूँ। जिस भूत के कारण नारद जी महाराज को बड़ा कष्ट हुआ
उससे मुक्त होने के लिए क्या लक्ष्य रह गया? और लक्ष्य नहीं है तो लक्ष्य जिसका पूरा हो चुका है, ऐसा व्यवहार में मैं शब्द प्रयोग किया जाता है। आप और हम सभी बोलेंगे तो मैं शब्द कहेंगे। मैं शब्द कहने में कोई आपत्ति नहीं है, बोलने की भाषा है, पर उसे बोलने का अर्थ सचमुच यही मान नहीं लेना है। और नहीं मान लेना है का अर्थ यह है कि ये तो बोलने के लिए हम नए शब्द का प्रयोग करते हैं, सत्य यह नहीं है। और सत्य यह नहीं है, अगर यह है, अगर आप करने वाले हैं तो करने का अभिमान हुए बिना रहेगा ही नहीं। और उसके साथ साथ जो बात कही गई, अन्य राजा जब गए तो प्रसन्न मन से उत्साह से गए और निराश होकर दुखी करके बैठे। तो भगवान राम जब उठे तो हर्ष और विषाद युक्त नहीं है। क्यों? बोले जिसमें अहम होगा उसी में हर्ष और विषाद होगा। मैं आपका मैं पूरा होगा, आप हर्षित होंगे, मैं पर चोट लगेंगे, आपको विषाद होगा। पर अगर वो वृत्ति लेकर के जाए तो अहम का धनुष नहीं टूटेगा। ये धनुष यज्ञ का प्रसंग बड़ा दार्शनिक प्रसंग है। यही रामायण का प्रसंग है। भगवान राम अन्य कार्यों में जीव भाव को व्यवहार में स्वीकार कर लेते, कोई कार्य करने चलते हैं तो हर्ष को स्वीकार कर लेते, लेकिन जहाँ अहम को तोड़ना है, अहम को तोड़ने के बाद भगवान श्री राम के लिए जब ये कहा गया कि गुरुजी की बात सुन करके हर्ष और विषाद नहीं हुआ, इसका अर्थ आपका गीता रामायण का सूत्र मिल गया। कर्म करना है कि नहीं तो करना है। और भगवान ने शब्द दिया कर्म कर रहा है, तब बस तुम इस बात का ध्यान रखो कि बस तुम निमित्त मात्र हो सिद्ध साधन, कर्ता बनकर कर्म मत करो, निमित्त बनकर के करो। भगवान श्री राम के द्वारा जो धनुष टूटा, मैं तोड़ने वाला हूँ, ये टूट गया है, मैं कितना बड़ा हूँ, ये बात श्री राम के मन में आती ही नहीं। अगर ये बात आ जाए, हर्ष आ जाए तो भी मैं है, विषाद आए तो भी मैं है, दोनों से मुक्त भगवान राम मुक्त बनकर गुरुदेव का ऐसा संकल्प है। गुरुदेव को ऐसा लगता है कि टूटना चाहिए। मानो भगवान ने कर्म का इतना आदर्श और ज्ञानी का स्वरूप ही, यानी कर्म रहित होता है। इसका अर्थ नहीं कोई काम नहीं करता, उसका अर्थ क्या इतना है कि कर्ता बन के कर्त नहीं करता है, कर्म नहीं करता है, निमित्त बन करके। और निमित्त में शोभा सुख छत लाभ भूप का केवल का अंतिम है। बंदूक से निशाना लगने पर निशाना चूक जाए तो चलाने वाले को सुख हो सकता है, लेकिन जो बंदूक है उसको क्या अंतर रहता है? वो तो निमित्त है, वो तो उसको स्वयं कोई सुख दुख नहीं है। मैं उस दार्शनिक प्रसंग में यज्ञ का रहस्य खोलते हुए और उसमें सूत्र पहले दे दिया गया। एक बात अगर हम लोग भी समझ लें तो हमारे जीवन में अभिमान का अधिकार रही नहीं जाता। और शब्द क्या था? मैंने विश्वामित्र समय हो जाने, कल इसका अंत में लोग आपके मेल पर किया हुआ था। जितना कर्म आप करते हैं करता हुआ व्यक्ति दिखाई देता है, पर जितना कर्म आप कर रहे हैं किसी पृथ्वी पर खड़े होकर के कर रहे हैं। और इसका अर्थ अगर वो आधार न हो तो आप कोई कार्य नहीं कर सकते। आप शब्दों को उठा लेते हैं, खिलाड़ी दिखलाई देता है, पर वो उठाने वाला भी ये जानता है कि उसको उठाने वाला न हो तो क्या उठाएगा। लेकिन जो सबको उठाने वाली पृथ्वी है उसको उठाने वाला भी तो कोई चाहिए। वो सबको उठाने वाला उसी का नाम है काल या समय शब्द है। इस समय शब्द का रामायण में अत्यंत उपयोग किया गया। और व्यक्ति इतना जानेंगे कि आप सफल नहीं होते, समय आपको सफल बना देता है, समय ही आपको निष्फल बना देता है। प्रताप भान ने सबको हरा दिया, लोगों ने प्रताप भान उससे कैसे सामने कौन टिकेगा? प्रताप भान की विशेषता थोड़ी है, किसकी है? बोले समय प्रताप भानु पर जानी, आपने आप समय रवानी। और एक समय होता है, कोई व्यक्ति मान लेता है ये कार्य मैंने किया, समय साथ लगे, समय की विचित्रता है। देश और व्यक्ति दिखाई देगा पर पीछे जो काल तत्व है वो दिखाई नहीं देता है। पर जितना कर्म आप करते हैं, अगर ये समय काल तत्व न हो, ज्योतिष शास्त्र का निर्माण भी इस समय तत्व की खोज के लिए हुआ। ये तब उसका अतिरेक हो जाता है। और अतिरेक मानो क्या, इसी बहुत बढ़िया बात नहीं दिया गया, समय शुभ अनु पर किसी ने विश्वामित्र समय का गणित क्या सरल है क्या?
कौन समय शुभ है, कौन सा अशुभ है, ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ तो गणित तो गणितज्ञ ही करेगा, और जो करेगा वो समय का पूरा गणित आज तक कोई नहीं कर पाया। तो मैं मुझसे पूछ रहे रूपा आपने देखी? मैंने क्या नहीं देखी। कब मैं गया था उसमें जितना मेरा भूतकाल का फल था, कहो भूतकाल बिल्कुल ठीक था, पर उन्होंने बात की बात कही थी वो ठीक तो नहीं लिख रही है। तो मैंने तुमसे जाके पूछी, लेकिन सत्य यही है कि काल मुस्कुराता है। जब कोई घोषणा करता है तो काल सोचता है अच्छा तुम दावा करते हो कि तुम मेरा रहस्य पूरी तरह जान दो, तुम अपने ढंग से उसको जानने का प्रयोग करते हो, क्या तुम क्या बोले? काल काल महा दुर्चक्रम बारी, ये काल जो है ये तरह दुर्चक्रम है, इसका रहस्य कोई नहीं जानता। इसलिए समय का महत्व बहुत अधिक, और समय से बड़ा महत्व जो है काल का महत्व है, जो समय आपसे कोई कार्य करा लेता, और जब करा ले जाए तो उसको अपना किया हुआ मानने के गुण कीजिए। इसलिए लक्ष्मण जी और भगवान राम के संवाद में इसी की ओर संकेत किया गया। परशुराम जी ने कहा तुम जानते हो लड़के, मैं 21 बार क्षत्रिय जाति का इस फरसे से संहार कर चुका हूं। हंसने लक्ष्मण जी हंसे पैर खोज आ गया, मैं इतनी गंभीर बात कर रहा हूं, हंस रहा। और लक्ष्मण जी ने कहा हंसने की बात इसलिए है, थोड़ी देर पता चल गया, क्रोध इतना बढ़ गया कि अंत में कहा तेरा यही कर कंठ बुखार न दिखा तो मैं कहा क्रोध करके ना दिखाता हूं मेरा फरसा क्या है। जो ही फरसा लेकर के हाथ में परशुराम जी ने उठाया, चल नहीं रहा है, मुस्कुराने लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी ने कहा बहुत फरसा हाथ चलाते थे कि फरसा आपको चलवाता था, जब तक समय ने चाहा आपसे कुछ करा लिया, और जब समय में नहीं चाहा तो आप वही है, वही आपका फरसा है, आप वैसे नहीं कर सकते, इतना बना सकते। और यही पहले उत्तर परशुराम जी को हाजिर के दिया था। आपको लगता होगा कि मुझे बड़ा भोल है, मैंने बहुत बड़ा कार्य किया है इसलिए बड़ा अभिमान हुआ, अगर मैंने किया होता तो अभिमान अवश्य होता। लेकिन जैसे कोई राजा आप किसी पुराने महल को देखने जाए, दीवार और दीवार बहुत वर्षों की है, और गिरने अपने संयोग से उसी समय उसका हाथ पर छू गया और दीवार गिर पड़ी, और आकर के विज्ञापन छुपा दे कि मेरे बिना में तो शक्ति है कि किले की दीवार को ढहा दे। अरे पागलपन है। भगवान ने कहा टूटे ही टूट छोटे छोटे ही टूट पिनाक पुराना, मेरा धनुष समय से टूटा, मैं कौन तो तोड़ने वाला। अन्य राजा समय से नहीं गए, वो तो संयोग था कि ऐसे समय में, और गुरु जी के बोले वो काल तत्व जानते, कभी कभी तो मेरे विनोद की बात आती, बहुत छोटे स्थानीय ज्योतिषी जी मुझसे राष्ट्र में करते थे, वो बहुत सम्मान में उनका लेता, मेरे विद्वान के ग्रंथ लिखा, पर कभी भाषी उतरे थे, और मेरी जनपति उन्होंने बनाई, तो उसमें उन्होंने 58 वर्ष तक की आयु का फल लिखा। मैंने कहा ज्योतिषी जी आगे कौन सा ग्रह आएगा? मैंने देखो उसका व्यर्थ फल लिखने से कोई याद नहीं, तुम 58 वर्ष के बाद जीवित नहीं रहोगे, इसलिए वो फल लिखना व्यर्थ। मैंने कहा आपको फल नहीं हो तो कौन से आप लिख दिए होगा, मैं कागज कलम समय व्यर्थ करूं, जब मुझे पता है पता है कि 58 वर्ष से अभी तुम नहीं रहोगे, चाहे जितना अच्छा ग्रह आ गया है, मैं क्यों लिखूं? मैंने उनको कहा मैंने बहुत कहने पर मैंने निकाला, अब मेरी आयु तो उसे निकल गई, 58 से 78 में भी चला गया। और कौन जो सूर्य को बताओ कि आपका गणित जो है बात ही नहीं है, उस समय का तत्व तो समय ही जानता है। और ये जान लीजिए कि आपकी सफलता विफलता में मुख्य हेतु तो आप नहीं है, समय है। परशुराम जी को यही बताया प्रभु ने। लक्ष्मण जी हंस करके देखा, क्या होगा, क्यों यही फरसा चल रहा है, यही सत्य है, यही दिखाया। इसीलिए ये कहा कि धनुष तोड़ करके अभिमान न होगा, और बाद में श्री राम से कहने लगे तोड़ तो दिया, जरा खींच के दिखाओ। प्रभु ने हाथ नहीं बढ़ाया, क्यों? परशुराम जी का था बिना किए कैसे होगा, करता नहीं हुआ तो कर्म कैसे होगा। प्रभु ने हाथ क्यों नहीं बढ़ाया? और धनुष जो है स्वयं प्रभु के पास आ गया, बोले महाराज
धनुष बिना जैसे खींचे खिंच गया, इसी तरह बिना तोड़े टूट गया। इसमें मेरा कोई अहम नहीं है। यह जो तत्व है, जो जान लेता है वह वाणी सुन लेता है। इसके बाद की चर्चा कल परसों बोलिए।